तो दोस्तों, जिस समोसे की हम लोग बात कर रहे थे वो देखिए ये समोसा है, आपको दिख रहा होगा। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जैसे मोनिका जी ने आपको बताया, जी तो जी। आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये देखिए यहाँ पे पनीर और आपको मटर दिख रही है। तो एक तरीके से जो पनीर वाला समोसा है वो 10 रुपए में, मुझे नहीं लगता कि लखनऊ में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कहीं और मिलता होगा। तो अपने आप में एक बड़ी बात है। छोटी छोटी चीज़ों का भी मोनिका जी ने ध्यान रखा है अपने रेस्टोरेंट को चलाने के लिए। और उनको लगता है कि जो स्वाद और जो भोजन आप तक पहुँचे वो कम पैसे में हो, स्वादिष्ट हो और सेहत के लिए बहुत ही ठीक ठाक हो। आप भी खाइए। जी जी, आप खा के बताइए। तो ये और साथ में हरी वाली चटनी चटनी। है, जी जी। तो इसका स्वाद लीजिए। और इसके लिए आपको यहाँ पर आना आना पड़ेगा। पड़ेगा थैंक यू। टेस्ट के लिए। नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ मोनिका सिंह जी हैं, जिनका एक रेस्टोरेंट है एरोमेटिका फ्यूज़न कैफ़े एंड रेस्टोरेंट। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो तो आपको बताएंगे ही, साथ ही एक संघर्ष जो मोनिका जी का रहा है। उन्होंने कुछ कैरियर के बारे में सोचा था और फिर इस रेस्टोरेंट के बिजनेस में आई, तो वो क्या वजह थी, इसके ज़रिए आप समझ सकते हैं कि हमारे जो घरों की महिलाएं हैं वो किस तरीके से संघर्ष कर रही हैं और संघर्ष करके अपना एक मुकाम बना रही हैं। तो मोनिका जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सर, आप आए और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। जी। जी थोड़ा अपने बारे में बताइए कि कैसे आपने कैरियर शुरू किया था और फिर यहाँ आई कैसे? सर, बहुत छोटी सी और थोड़ी सी टफ स्टोरी है मेरी। हुँ। मैंने बीएससी किया हुआ था। बीएससी के बाद मैंने जीएनएम किया। जीएनएम के बाद कुछ फैमिली इश्यूज थे जिसे मैंने ब्रेक लिया। फिर इसके बाद मैंने अपना जॉब भी ड्रॉप किया उस टाइम पे। फिर इसके बाद ये हुआ कि कुछ करते हैं, बच्चे थोड़े से बड़े हो गए। फिर मैंने कहा अभी घर पे बैठने का कोई चांस नहीं है, अभी हुँ। तो कुछ ना कुछ करना ही है। हुँ। तो मैंने ये सोचा, एक दिन ऐसे नाइट में हम लोग वॉक कर रहे थे तो मुझे ये जगह दिखी। हुँ। तो बस वो जगह और इस एरिया में मुझे लगा कि कुछ ना कुछ इन्वेंशन किया जाए। अच्छा। और फिर मैंने ये डाल दिया। इस अब जगह के बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ पे है लोकेशन ये ये? है गायत्रीपुरम पड़ता है, सेक्टर 1 सुलभ आवास के जस्ट सामने। हुँ। और ये हमारा एरोमेटिका फ्यूजन कैफे रेस्टोरेंट है। फैमिली भी है और मतलब जैसे कोई भी छोटी मोटी पार्टी, स्नैक्स भी हैं? हाँ। हाँ फैमिली है, फैमिली गैदरिंग भी है और बच्चों का भी है। जैसे छोटा मोटा हम लोग बर्थडे इवेंट वगैरह सब कुछ करते हैं। अच्छा, तो एक्चुअली में मोनिका जी का जो रेस्टोरेंट है वो चल रहा है, ख़ास तौर से स्नैक्स, समोसे, जी और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें उसमें जुड़ती जाएंगी। जो लोग छोटी मोटी पार्टी करना चाहते हैं, जैसे बर्थडे पार्टी है, किटी पार्टी है, वो भी यहाँ कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ का जो बाहर का इन्वायरमेंट है, जो आर्किटेक्ट है वो बहुत खूबसूरत है, आपको ग्रीनरी दिखती है। और इसके साथ ग्रीनरी के साथ इको साथ जब, फ्रेंडली है। हाँ, इको फ्रेंडली है, और ग्रीनरी के साथ साथ जब आप एक एसी हॉल का भी लुत्फ़ लेना चाहते हैं तो ये रेस्टोरेंट आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अभी समोसा आपका बहुत फेमस है। जी, जी। मैंने समोसा इसलिए ऐसा बनाया है कि वो सभी के लिए, और उसका प्राइस भी मैंने ₹10 रखा हुआ है सर। हुँ। और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग आएँ और प्रॉपर अपना पेट भर के जाएँ। एक समोसे की भी कॉस्ट ऐसी रखी है ₹10, हाँ। और वो पेट भरने वाला है, अच्छा। ऐसा रखा है। जी। है नहीं, समोसा है, छोला भटूरा है, हमारे स्नैक्स है, सब चाइनीज़ आइटम है, नूडल्स है, सब हुँ। कुछ है सर। चाइनीज़ में भी है और इंडियन में भी है और इटालियन में भी है। अच्छा। जी, जी, सब कुछ अवेलेबल है। जो उन्होंने प्राइस रखे हैं वो बहुत जेन्युइन है, जिससे आम लोग भी अपना खाना खा के और पूरा पेट भर सकते हैं। ये प्राइस कम रखने के पीछे क्या लॉजिक है? सर, एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग भी जैसे साइड एड में जाते हैं, बहुत सारी जगह होती है कि हम लोग ऐसे फील्ड से बिलोंग करते हैं, जैसे ज़मीन का है, कोई लेबर क्लास का इंसान है, नहीं जा सकता है, नहीं मतलब अफोर्ड ₹12 ₹15 का समोसा नहीं अफोर्ड कर पा रहा है। हुँ। तो हम लोगों ने इसलिए कॉस्ट ये रखी, और ये नहीं कि अभी के लिए, ये हम लोग आगे तक भी ऐसे ही हमारे यहाँ की ये कॉस्ट रहेगी ₹10। हुँ। और अभी हम लॉन्च करने वाले छोटा मिनी समोसा हुँ। भी, हुँ। वो भी लॉन्च करेंगे कि वो जो बंदे को ₹5 या ₹6 का, जो अगर जिसको नहीं
नहीं भी बड़ा चाहिए, वो छोटा भी ले सके हमारे यहाँ, तो हम वो भी लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी। आप लोग जिस कम्युनिटी को, जी, ठाकुर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जी जी वहाँ महिलाओं के लिए चैलेंजेस कुछ ज़्यादा होते हैं कि हाँ कैसे सर, बिजनेस करेंगे? जी सर, ये बिल्कुल रहा है महिलाओं के लिए कुछ ज़्यादा ही चैलेंज इसलिए रहा है क्योंकि हम लोगों के यहाँ इतना ज़्यादा वर्क के लिए अलाउ नहीं किया जाता। बस अभी तो फ़िलहाल अब तो नहीं रह गया, पहले के साइड में क्या होता था कि नहीं बाहर निकलना नहीं है, बहुत ज़्यादा अंदर रिजर्विंग रहा है सब लोग, सबका नेचर। लेकिन अभी क्या है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं, अभी तो फिलहाल सब लोगों ने छूट दे रखी है, फ्रीडम दे रखी है। अभी तो मेरी खुद 2 बेटियां हैं और वो हम लोग महिला सशक्तिकरण की तरफ अभी ध्यान दे रहे हैं कि हाँ महिला सशक्तिकरण आगे जिंदाबाद। अब ऐसा कुछ, हाँ अब ऐसा कुछ नहीं है सर, क्योंकि देखिए लोगों का नज़रिया धीरे धीरे ही परिवर्तित होता है। अभी क्या है, पहले लोग कैसे सोचते थे, अभी लोग क्या सोच रहे हैं, और ये धीरे धीरे हम लोगों को ही सोच मुझे तो लगता है कि जो आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं ना, पढ़ने के हिसाब से लोगों का मोटिवेशन हो रहा है। लोग स्कूलों में इतनी अच्छी शिक्षा दी जा रही है, तो गार्जियन जब वहाँ जाते हैं तो उनको खुद लगता है कि हाँ हमें अपनी औरतों को आगे करना चाहिए, अपनी बेटियों को आगे करना चाहिए, अपने घर के महिलाओं को आगे करना चाहिए। तो अभी तो मुझे तो लगता है सारे हस्बैंड हो चाहे सारे सभी लोग कोऑपरेटिव हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे साइड से। तो पहले का जो था तो मैंने हाँ अलग बात थी, मैंने वो फेस नहीं किया, टचवुड। और ठीक है, थोड़ा मोड़ा होता है लाइफ में, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो उसके लिए तो अभी सभी की लाइफ में आते हैं सर, वो ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में है, तो सभी की लाइफ में आते हैं। सबको जो अप एंड डाउन से आते हैं उसी से हम लोग ये सब सीखते हैं। जी, अगर वो नहीं आएंगे हमारी लाइफ में तो हम लोग कुछ कैसे सीखेंगे, तो वो भी आना बहुत ज़रूरी है। मुझे तो ये लगता है कि वो भी अगर आएगा तभी हम कुछ आगे इनोवेटिव कर सकेंगे। मोनिका जी के कहने का मतलब ये है कि जब चुनौतियाँ होती हैं तभी आप आगे बढ़ के संघर्ष कर सकते हैं। लखनऊ वालों से क्या अपील करना चाहती हैं, कैसे वो आएँ आपके रेस्टोरेंट में और जी मैं स्वाद का लुत्फ़ लें? बिल्कुल सी मैं सभी से यही कहूँगी कि आप लोग आइए, मेरे यहाँ का टेस्ट करिए, सारा चीज़ जो मैं समोसे हैं जो भी मैं बना रही हूँ, जो भी मैं खुद से नहीं बना रही हूँ लेकिन बनवा रही हूँ, तो उन लोगों से आप मेरे को रिव्यू अच्छा दीजिए, और मैं क्या सही कर सकती हूँ, क्या उसमें ऐड कर सकती हूँ, क्या उसमें जो भी है छोटा मोटा वो आप मेरे को आप सजेस्ट करिए। हालांकि लखनऊ जो है वो स्वाद के लिए, खाने के लिए बहुत मशहूर है। धीरे धीरे लखनऊ का दायरा भी बढ़ा है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लखनऊ में मशहूर हैं, जिनमें समोसा एक बड़ा आइटम है और तमाम तरीके के समोसे हैं। उनमें से भी अगर 10 रुपए का पनीर वाला समोसा आपको खाना है तो आप यहाँ आइए। कि जो हर्ब्स है वगैरह है वो सब हम लोग ओरिजिनल, ऐसा कुछ नहीं है कि गंदा कुछ ऐसा, ऑयल वगैरह सब कुछ अच्छा यूज़ कर रहे हैं। आपकी हेल्थ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है हमारे यहाँ। हाँ, समोसा क्या है, हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ हम लोग नहीं करवाना चाहते, बस आपको अच्छा खिलाना चाहते हैं और हेल्दी रखवाना चाहते हैं। जी, तो समोसे की जब बात होती है तो हेल्थ की बात आती है, क्योंकि डीप फ्राई होता है, लेकिन उसमें भी एक रास्ता जैसे मोनिका जी ने निकाला है कि जो हर्ब्स हैं, जो मसाले हैं और जो ऑयल है, यानी मीडियम जो है वो अच्छा हो ताकि आपके हेल्थ पे कोई ख़राब प्रभाव न पड़े। तो आइए और पनीर वाले समोसे का स्वाद लीजिए, फिर बताइए कि आपको कैसा लगा खा के। अभी मेरा वेज है, मैं नॉन वेज वाला काउंटर ओपन करने के लिए सोच रही हूँ, तो आप लोग पहले आइए, मुझको बताइए कि हाँ मेरे यहाँ वेज का टेस्ट लीजिए, मुझे सजेस्ट करिए और प्लीज़ आइए मेरे यहाँ, मैं आप लोगों का वेट कर रही हूँ। और मैं ये चाहूँगी कि आप लोग मुझे सजेस्ट करिए मैं नॉन वेज वाला ओपन करूँ या नहीं। शुक्रिया आप मोनिका जी आपका, जी। और दोस्तों आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों के साथ बने रहे। शुक्रिया, धन्यवाद।